हमारे घरों में एक बाज़ वक़्त ये भी एक रेस होती है कि माँ अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेगी तो बाप उसके ऊपर जो है वो सख्ती कर रहा होगा, या बाप करेगा तो माँ कर रही हो, या आपस में माँ बाप ने मुकाबला लगाया हुआ होता है कि मैं जो है ना अच्छा बन जाऊँ और मैं बच्चों के सामने जो है माँ को बुरा बना दूँ, या माँ कहेगी कि बच्चे मेरी तारीफ़ करें और बाप को बुरा बनाएं। ये सबसे पहला स्टेप है जो आप गलत करते हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए। यानी अगर आप अपने बच्चे के दिल में बाप की नफरत डाल रहे हैं तो आप ये कतन मत समझें कि बच्चा आपसे भी मोहब्बत करेगा। डॉक्टर आफाफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं ठीक हूँ, आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यार गुड। डॉक्टर साहिबा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बैलेंस नहीं कर पाते पेरेंट्स, या तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है या बहुत नरमी हो जाती है। तो बताएं ज़रा, म्याना रवि कैसे इख्तियार की जाए, क्या सही तरीका है? देखें, पेरेंटिंग इज़ टफ एंड हार्ड, नो डाउट। हमारे यहाँ वैसे हम ऐसी शादियाँ कर लेते हैं और ऐसे ही पेरेंट्स भी बन जाते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब आप को अल्लाह ताला माँ या बाप का रुतबा देता है तो उसके साथ बहुत सारी पेशेंस, बहुत सारी क्वालिटीज़ भी दे सकता है। लेकिन हमें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पेरेंट होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दैट वी हैव लर्नड एवरीथिंग एंड वी नो एवरीथिंग। समटाइम्स पेरेंट्स नीड्स टू लर्न थिंग्स। एग्जैक्टली। क्योंकि जो आज का दौर है, देखें, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अभी हम पहले भी बात करते कि हमारा बचपन था, हमारी जनरेशन और थी। आज की जो जनरेशन है और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है जिसको आप अल्फ़ा जनरेशन कहते हैं, सही। तो अल्फ़ा जनरेशन की जो ब्रॉटअप है वो भी डेफिनेटली डिफरेंट है। इस टाइम अब 3 जनरेशन्स एट ए टाइम चल रही हैं ना, अब उन 3 बल्कि 4 भी हैं माशाल्लाह, कई घरों में दादा दादी वगैरह भी हैं। तो अब ये जनरेशन्स की बिल्कुल डिफरेंट गैप्स थे, और ख़ास तौर पे जो अभी लास्ट 2 जनरेशन्स हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा डिवाइड है, और वो डिवाइड है डिजिटल बेसिस के ऊपर। और डिजिटल बेसिस का डिवाइड सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मोबाइल उनके हाथ में और हम कहेंगे मोबाइल है तो ये क्या इतना बड़ा गैप है। नो, इट्स मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्लो, जो उनके पास इतनी ढेर इंफॉर्मेशन आई हुई है। हमें बताया जाता था, कहानियाँ हमें सुनाने को मिलती थी, हमारे कोई दादा दादी नाना नानी सुनाते थे। माँ बाप के पास तो वक्त ही बहुत कम होता था, ठीक है, अभी भी खैर कम ही है, लेकिन अब कहानियाँ सुनने के लिए, इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए मोबाइल आपके पास मौजूद है, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब है। यानी बच्चे पहले, हम अगर हमें कोई सवाल होता था तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, अपने टीचर्स के पास जाते थे, या अपने घर में बड़ा जो हमारे जिसके थोड़ी सी फ्रैंकनेस होती थी, हमें अगर कोई ऐसे टॉपिक्स भी लगते थे तो हम उसी ऐसे से पूछ लेते थे, अम्मी अब्बू जिसके साथ थोड़ा सा बेहतर कम्युनिकेशन होती थी। लेकिन अब बच्चों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के हर सवाल का जवाब उनके हाथ में, उनके गैजेट में मौजूद है। जैसे आपने बताया कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट है, उससे कहीं ना कहीं कल्चरल नॉर्म्स भी चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा। यानी पहले देखे ना, जो एक कल्चर होता था, खासतौर पर अगर कोई बच्चा गाँव में रह रहा है, किसी मोहल्ले में रह रहा है, तो वो उसी किसी इलाके से उसका कल्चर जाना जाता था, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन होती थी जब तक कि उसका वो स्कूल का एक्सपोजर नहीं होता था या वो गाँव से शहर में नहीं आता था। इसी तरह से जिस एरिया में जो बच्चा रहता था उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन और उतना नॉलेज और उतनी ही चाहत भी होती थी कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है कि सारे बच्चों के पास बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से पेरेंट्स के पास चैलेंजेस भी हैं ना अब, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे को सिर्फ अपने नोन एनवायरनमेंट जो उसके इर्द गिर्द है उसका पता है, लेकिन अब बच्चे को ये भी पता है कि फलां मुल्क में क्या हो रहा है, फलां जगह में क्या है, ये गैजेट कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरे पास होना चाहिए। बच्चों के पास ये चीज़ें हैं। आपने अक्सर बच्चों को सुना नहीं है, वो कहते हैं कि मतलब आपको क्या पता है, ये देखेंगे मेरे दोस्त के पास ये चीज़ है, मेरे फलां के पास ये चीज़ है। अब वो दोस्त की से भी हट के वो जो दोस्तियाँ हैं, अभी मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं, पिछले दिनों कल बल्कि मेरे पास एक लड़की आई हुई थी, तो वैसे उसके कुछ इश्यूज़ है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, वो फ्रेंड्स नहीं थे उसके, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैंने जो ऑनलाइन गेम्स खेलती हूँ ना, मेरे वो फ्रेंड्स हैं और बस उन्हीं के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। अच्छा, अब वो आपको अंदाज़ा है कि जो गेम्स हैं आजकल, उसके ऊपर आप दुनिया में कहीं से भी वो गेम्स ज्वाइन की, वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब उसने जिन जिन कंट्रीज़ के दोस्तों के नाम मुझे बताए और उसने कहा कि ये यहाँ के जो बच्चे हैं ना, यहाँ के फ्रेंड्स जो है मेरे, उनके साथ मेरी मेंटल एबिलिटी जो है ना वो नहीं मैच होती है। सो आई एम मच कम्फर्टेबल कि मैं उनके साथ, मैंने कहा तो आप लोग क्या बातें करते हैं ना गेम्स के अंदर, तो कहती है कि हम जैसे हमारा सारा दिन क्या स्पेंड हुआ है, हम इस पे बात करते हैं, कोई किसी के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, कोई किसी ने कोई गैजेट लिया है वो दिखाता है। आप ये देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन और फ्लो कहाँ कहाँ मौजूद है। अच्छा, इससे थोड़ा सा पेरेंट्स को कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमारे सामने मौजूद है। ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेजेंट में नहीं है, आपके सामने नहीं है, लेकिन वर्चुअली बच्चा बहुत सारी जगहों पे कनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि पेरेंटिंग अब जो है बहुत टफ हो चुकी है। आप किस चीज़ पे नज़र रखेंगे?
तो इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चे के साथ बहुत कंफर्टेबल लेवल जो है ना वो आप डिज़ाइन करें। डॉक्टर साहब अब ये बात है कि प्रॉब्लम तो डायग्नोज हो गई, अब सोल्यूशन क्या है? देखिए प्रॉब्लम अभी हमने डायग्नोज नहीं की, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि आप सोच नहीं सकते कि इस टाइम बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है और उसकी यही मल्टीपल रीजंस हैं। यानी स्कूल के बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और वो सारे जो कन्फ्लिक्ट्स फिर इकट्ठे होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाज़ वक़्त स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स की भी ये वाले मामला है कि वो कहते हैं कि हमें तो इतनी अटेंशन नहीं मिली थी, हमें तो इतनी सहूलियात नहीं मिली थी, तो खिलौने नहीं मिले थे जो आज आप लोगों को मिल रहे हैं। हमें तो कभी 6 माह में कभी पुप्पो, चाचा, मामा, नाना के घर, आप लोगों को तो हर महीने में 2 दफ़ा प्ले लैंड लेके जाया जाता है, तो फिर भी आप लोग नाखुश हैं और गुस्सा करते हैं कि ये मुकाबला ठीक है, होना चाहिए। नहीं देखें, ये चीज़ ही हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब आज के दौर के जो बच्चे हैं अगर हम उनके साथ मैच करेंगे जो हमारे दौर की रिक्वायरमेंट्स, देखिए हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे दौर में जो बेस्ट था वो हमारे लिए किया। Exactly. और उस टाइम जो चीज़ें अवेलेबल थी हमने भी वो सब इंजॉय की, हमें सब कुछ मिला। अब आप रोक नहीं सकते और ये अब जब आप खुद इंजॉय कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी करेंगे ना। हमारे पेरेंट्स भी तो ऐसे नहीं इंजॉय करते थे, उनके पास भी तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी ना। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास है तो हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, तो हम बच्चों पे एहसान तो नहीं कर रहे। हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी है, लेकिन ऑफ कोर्स बैलेंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। बच्चे अगर गलती कर लेते हैं डॉक्टर साहबा जी, तो फौरन से रिएक्शन देना या मारना पीटना इधर होता है। देखिए रिएक्शन तो कभी भी किसी चीज़ पे भी नहीं करना चाहिए, हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों के सामने आज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी रिस्पॉन्ड करना सीखेंगे, और अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आपके बच्चे भी रिएक्ट करना सीखेंगे। Exactly. अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है किसी की, लेकिन आप जरा खुद पे भी गौर करें कि क्या आप खुद भी सुनते हैं किसी की कि नहीं सुनते, या आप किस तरह से वही बात है कि रिएक्शन करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं वालिदा बहुत प्यार करती हैं, वालिद बहुत सख्त होते हैं, या वालिद बहुत प्यार करते हैं, सख्त, आप सख्त रहोगे तो मामला सेट रहेगा, और उनका रोब रहता है कि उन्हें पता चल जाएगा तो यूं हो जाएगा। मुझे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि कॉइन है ना, तो हमें पता है, हम बड़े हैं, हमें पता है कि कॉइन के 2 रुख हैं, वो कहते हैं ना सिक्के के 2 रुख हैं, लेकिन जो बच्चा है ना उसके लिए पेरेंट्स जो है ना वो एक कॉइन की तरह होते हैं अर्ली एज में। यानी बच्चे के लिए माँ और बाप एक एंटिटी है। यानी उसे ये नहीं पता कि मैंने माँ से ज़्यादा मोहब्बत करनी है या बाप से ज़्यादा मोहब्बत करनी है, या बाप का किरदार अलग है, माँ का किरदार अलग है। ठीक है, अच्छा ये वक्त और हालात के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसको समझ आती है। तो हमारे घरों में एक बाज़ वक़्त ये भी एक रेस होती है कि माँ अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेगी तो बाप उसके ऊपर जो है वो सख्ती कर रहा होगा, या बाप करेगा तो माँ कर रही हो, या आपस में माँ बाप ने मुकाबला लगाया हुआ होता है कि मैं जो है ना अच्छा बन जाऊँ और मैं बच्चों के सामने जो है माँ को बुरा बना दूँ, या माँ कहेगी कि बच्चे मेरी तारीफ़ करें और बाप को बुरा बनाएं। ये सबसे पहला स्टेप है जो आप गलत करते हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए। यानी अगर आप अपने बच्चे के दिल में बाप की नफ़रत डाल रहे हैं तो आप ये कतन मत समझें कि बच्चा आपसे भी मोहब्बत करेगा, और अगर इसी तरह से अगर आप माँ के लिए बुरा सोचते हैं तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि बच्चा आपकी भी इज्जत करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो है खौफ डालना नेगेटिव इंटेंशन के साथ, एक इस तरह से है कि जैसे वालिदा अक्सर कहती हैं कि बेटा आपने टाइम पे होमवर्क नहीं किया ना तो अबू डांटेंगे। देखिए वो तो पेरेंट्स में से दोनों कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लेते हैं ना। जो समझदार वालिदैन हैं वो यकीनन यही करते हैं कि वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लेते हैं कि ये पार्ट मेरा प्ले करने का है, ये वाला पार्ट जो है ना आपका प्ले करना है, कि हमने किसने खाने पे डांटना है और किसने होमवर्क पे डांटना है, ताकि बैलेंस करके बच्चे के साथ जो है ना वो चला जा सके। इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट, ताकि बच्चे को थोड़ा सा, यानी वो जिसे हम कहते हैं ना कि आपको खुला भी तो नहीं ना छोड़ना, क्योंकि बच्चे की तरबियत भी करनी है आप। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप बैड इंटेंशंस के साथ, जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस में होता है, हमारे पास जब केसेस गलत हुए आते हैं तो उसमें यही चीज़ें निकलती हैं कि माँ बाप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। एक बड़ी अच्छी वो बात करते हैं, हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आप बच्चे से ये पूछें ना कि आपको मामा ज़्यादा प्यारी लगती हैं या आप बाबा प्यारे लगते हैं, और बच्चा ये कहे कि मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, तो ये पहला स्टेप है। अच्छा, इससे भी नेक्स्ट स्टेप क्या है? इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी मामा को आपके बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या आप अच्छे लगते हैं, तो अगर बच्चा ये कहे कि मैं तो अच्छा लगता हूँ लेकिन मेरे बाबा भी अच्छे लगते हैं मेरी मामा को, और इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि आपके बाबा को आप अच्छे लगते हैं कि मामा अच्छी लगती हैं, और बच्चा कहे कि मैं तो अच्छा लगता ही हूँ, मैं तो हूँ ही अपने बाबा का फेवरेट, लेकिन मेरी मामा भी मेरे बाबा को अच्छे लगती हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर पेरेंटिंग उस घर में ठीक हो रही है। अदरवाइज जो है अगर वो उनकी आपस के इख्तिलाफात हैं तो वो बच्चा फौरी तौर पे
वो बता देगा और वो मेंशन ऐसा कर होता है कि देगा। वालिदैन बच्चों से छुपा रहे, बच्चों से नहीं, माँ बाप एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, बच्चों से कहते हैं कि ये बात अपने वालिद को ना बताना, या वालिद कहता है ये बात अपनी वालिदा को ना बताना। ये कितना खतरनाक। देखें ये बिल्कुल, ये मैंने वही बात की कि ये पहला ट्रस्ट का वो मीनार है, माँ बाप दोनों। अगर वहाँ से ट्रस्ट ब्रीच होना शुरू हो जाएगा ना, तो आप समझें कि बच्चे की ट्रस्ट और वो जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सारा एलिमेंट है ना, वो वहीं से गिर जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे कौन से 5 पॉइंटर्स हैं जो हम कर सकते हैं बेहतरीन पेरेंटिंग के लिए? देखें, पेरेंटिंग कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो पेरेंटिंग के लिए ना, वो आप ये समझ लीजिए कि आपने कहना नहीं है, आपने करके दिखाना है। वाह। यानी आप अगर उन्हें ये कहते रहेंगे बेटा पढ़ो, बेटे नमाज पढ़ो, बेटे झूठ नहीं बोलो, लेकिन आप खुद तो वो कुछ नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, कि वो खुद तो कुछ नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उन्हें कहना नहीं है, आपने उन्हें करके दिखाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि स्केजुअल, मैं ये चंद टिप्स बता रही हूँ, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ये अगर आप समर वेकेशंस के हवाले से भी समझ लें कि बच्चे घरों में हैं आजकल और पेरेंट्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो बड़ा अच्छा उनका टाइम स्पेंड हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा स्केजुअल बनाएं। स्केजुअल बनना बहुत ज़रूरी है, यानी आपने एक तरतीब बनाई हुई हो कि इस वक्त पे बच्चे ने ये काम करना है, इस वक्त पे हमने खाना खाना है, कोई डेज़ आपने रखे हुए हैं कि हमने इस डे पे जो है वो आउटिंग के लिए जाना है, इस डे पे जो है हमने किसी रिलेटिव की तरफ जाना है। तो बच्चों को ना बड़ा डिसिप्लिन तरीके से वो तैयार हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब इसी के अंदर गैजेट्स का भी एक टाइम सेट हो कि इस टाइम पे सिर्फ गैजेट यूज होगा। टाइम, ये बिल्कुल स्केजुअल, उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। उससे ये कि बच्चा फिर कंफर्टेबल हो जाता है, 2-4 दिन जिद करता है, बल्कि हमने इसको कहते हैं कंडीशनिंग करना भी कहते हैं। कंडीशनिंग करना यानी बच्चे को पता हो कि अब मेरे साथ ये होना है तो उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। अदरवाइज बच्चे फिर जिद करते रहते हैं ना, जब उन्हें ये पता ना, उन्हें कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर हम बाज़ औक़ात झूठ भी बोलते हैं, अच्छा मैं आज शाम को कर दूंगा, अच्छा मैं कल ले दूंगा, अच्छा मैं परसों ले दूंगा। ये हम सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, अच्छा जी, तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे के साथ आपने जो है वो इतना कंफर्टेबल लेवल रखना है कि बच्चा आपके साथ बात कर सके। आपने बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो उस टाइम पे नहीं आपने टोकना उसको जब वो आपके साथ अपनी नीड बता रहा हो। देखिए, बच्चे आपके साथ ना सिर्फ 2 वक्तों में ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। एक वो तब कम्युनिकेशन करते हैं जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है आपसे, सही, ठीक है, यानी उन्हें कोई ज़रूरत है आपसे। और दूसरी कम्युनिकेशन वो आपसे तब करते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पे उनकी तरबियत करना शुरू कर देंगे, यानी बच्चा आपको कुछ टाइम पे कुछ ज़रूरत बता रहा है और आप उसे कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चा ठीक से बात नहीं कर रहा, बोलने का अंदाज़ ठीक नहीं है उसका, और आप उस टाइम पे उसे ये समझाना शुरू कर दें कि तुम ठीक से बात करो, तुम्हारा ये लफ्ज़ गलत है, तुम्हारा लहजा कैसा है, तो बच्चा खामोश हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया जी, माजरत। की टॉपिक ऐसा है कि इस पे ढेरों घंटे जो है बात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।